Okay, students, question number 9, exercise 1.4. Verify that A into B plus C equal to AB plus AC for the following matrices. हमें मैट्रिक्स पार्ट 1 में 3 मैट्रिसेस गिवन हैं और पार्ट 2 में 3 मैट्रिसेस गिवन हैं। अभी अगर हम जिसको हमने वेरीफाई करना है A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो इस क्वेश्चन में एक लॉ है जिसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन आप देख लें इस लॉ को हम क्या नाम देते हैं या ये कौन सी लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप देख लें ये ए डिस्ट्रीब्यूट है बी के साथ और ए डिस्ट्रीब्यूट है सी के साथ, यहाँ पे मौजूद है ए बी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ए का डिस्ट्रीब्यूशन है बी और सी के साथ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या और एडिशन, तो सबसे पहले आपने इस लॉ को भी सीख लिया। अब हमने वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन में अब आप देख रहे हैं कि इसमें हम एक हमारे पास लेफ़्ट साइड है, सेकेंड हमारे पास राइट साइड है। तो हम क्या लिखते हैं, बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी प्लस सी। तो सबसे पहले हम b प्लस सी को फाइंड करते हैं। b प्लस सी मैट्रिक्स b 1 0 0 2, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स C 3 - 1 0 2। इनको प्लस करते हैं तो 1 + 3। एडिशन के लिए पहले अलग रूल है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो 1 + 3 0 - 1 0 0 - 1 0 + 0 2 + 2। तो इससे आ जाएगा 4 - 1 4 - 1 0 4, यानी हमने b प्लस सी को फाइंड कर लिया। अब b प्लस सी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे b प्लस सी के साथ अब हम मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a नाउ a इंटू बी प्लस सी। तो मैट्रिक्स a है 1 2 3 - 1 इनटू, यहाँ पे हमने b प्लस सी को फाइंड किया हुआ है और b प्लस सी हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है। तो हम यहाँ पे b प्लस सी मैट्रिक्स लगाते हैं 0 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कॉलम्स 2 हैं, इसमें रोज़ 2 हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 4 प्लस 2 × 0 स्पेस 1 × -1 प्लस 2 × 4, यानी हमने इसी रो को फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 4 प्लस -1 × 0 स्पेस 3 × -1 प्लस -1 × 4। तो ये आ जाएगा 4 + 0 4 4 प्लस 2 × 0 0 -1 प्लस 8 12 प्लस 0 -3 -4। तो इससे आ जाएगा 4 7 12 -7। तो ये हमने एक साइड को सॉल्व कर लिया, जिससे हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ गया है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब आते हैं राइट साइड पे, बाई टेकिंग राइट हैंड साइड। अब हमारा जो राइट साइड है, राइट साइड
ओके, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी, तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो ए मैट्रिक्स 1 2 3 -1, मैट्रिक्स बी 1 0 0 2, मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 2 इंटू 0 1 इंटू 0 2 इंटू 2, ओके, 3 इंटू 1 और -1 इंटू 0, 3 इंटू 0 -1 इंटू 2, 1, सॉरी यहाँ पे आते हैं 1 प्लस 0 0 प्लस 4, ओके, 3 प्लस 0 0 माइनस 2, 1 4 3 -2, 1 4 3 -2, यानी ए बी जो है इसका प्रोडक्ट भी हमारे पास सही आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे ए सी, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, मैट्रिक्स ए 1 2 3 1 3 -1, मैट्रिक्स सी 3 -1 0 2, 1 इंटू 3 2 इंटू 0, 1 इंटू -1 ओके, 1 इंटू -1, द प्रॉब्लम इज हेयर 1 इंटू -1 2 इंटू 2 -1, ओके, सेकेंड रो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 -1 इंटू 0, 3 इंटू -1 and -1 into 2, 3 1s are 3 plus 0 -1, here is -1 plus 4 and 9 plus 0 and -3, here is -3 -2, 9, here is 3 and -5 ओके, अब यहाँ पे आते हैं ए बी हमारे पास बिल्कुल सही था, ए बी हमारे पास का जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल सही था, 1 4 3 -2। अब आते हैं यहाँ पे जो ए सी हमने यहाँ पे करेक्शन की है, तो 3 यहाँ पर 3 आता है, यहाँ पे आता है -5, ओके, -5, तो ये आ जाएगा 1 + 3 4 + 3 4 + 3 3 + 9 -2 -5, तो इससे आ जाएगा यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था 4 7 12 -7 4 7 12 -7, तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ए बी इज़ नॉट इक्वल टू हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पे हमने जब दोबारा चेक किया है क्वेश्चन को तो इससे हमारे पास ये इक्वल आ रहा है, सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी तरह आप भी अपने क्वेश्चन पे चेक रखें, अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट हो रहा हो तो आप दोबारा क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, तो इस तरह आपकी जो गलती होगी, आपने जो दरमियान में मिस्टेक किया होगा वो आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गलती से -1 की नहीं लेगा था, इसकी जगह हमने आई थिंक 3 लेगा था, ओके। और क्वेश्चन नंबर 10, लेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स and matrix A, B are given. Find number 1 AI, any product of matrix A and identity matrix. Number 2 BI को आपने फाइंड करना है। तो एक बात नोट कर लें, आपको मैं सिंपल एक चीज़ बताऊं कि रियल नंबर्स में हमने पढ़ा हुआ आइडेंटिटी, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वही नंबर आता है। ये हम टेबल ही पढ़ते हैं, 2 1s are 2 3 1s are 3, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइडेंटिटी। यानी 1 इज कॉल्ड 1, अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वही नंबर आता है, या 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 3, या 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो इसी तरह नोट कर लें कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स
को भी अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वही मैट्रिक्स आएगा। यानी अगर हम मैट्रिक्स ए के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ए मैट्रिक्स ही आएगा, या अगर हम मैट्रिक्स बी के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वही मैट्रिक्स यानी बी ही आएगा। अब देख लें सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले हम ए आई यानी ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए 5 माइनस 3 4 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऑर्डर 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स आई में यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो तरीका वही है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम यानी 5 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 0। अब इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के साथ यानी 5 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 1। अब आते हैं सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1। अब इससे क्या आता है देखते हैं, 5 1s are 5 प्लस 0 0 माइनस 3 4 प्लस 0 0 प्लस 6, तो इससे आ जाएगा 5 माइनस 3 4 6। अब हम देख रहे हैं जिस तरह मैंने बता दिया कि हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वही मैट्रिक्स आएगा। हम देख रहे हैं कि जब हमने ए को आई से मल्टीप्लाई कर लिया हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया है वो है 5 माइनस 3 4 6, 5 माइनस 3 4 6। तो इसी तरह हम अगर बी को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास मैट्रिक्स बी ही आएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट पार्ट नंबर 1, इसमें पार्ट नंबर 2 भी है, वो आपका होमवर्क होगा, इसी मेथड पे आपने उसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 में हमें 2 मैट्रिसेस गिवन हैं ए एंड बी, ओके, और ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नंबर सेकेंड, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को प्रूव करेंगे। तो इससे पहले हमने ट्रांसपोज के बारे में बात की थी एक्सरसाइज आई थिंक 1.1 के ट्रांसपोज क्या होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज कर लूँ। अगर लेट सपोज हमें एक मैट्रिक्स दिया हो 1 2 and 3 4, तो आपको याद भी होना चाहिए और आपको याद भी होगा कि हम क्या करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, कि हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। सिंपल था कि हम रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को हम रोज़ में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रो है, इस रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं और ये भी एक रो है, इस रो से भी हम कॉलम बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो सेम यही मेथड यहाँ पर भी हम सेम यही रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 1, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे प्रूफ दैट आ जाए, वेरीफाई दैट या शो दैट, तो उसमें हम लेफ़्ट साइड और उसके बाद पे राइट साइड को लेते हैं। तो इसी तरह हम लेते हैं बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाई टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल ट्रांसपोज है। तो अब हम a प्लस बी ट्रांसपोज डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे कि हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाए a प्लस बी। मैट्रिक्स a हमारे पास है 3 2 और 3 2 1, 3 2 1, और इस तरह मैट्रिक्स b -3 4 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 का करस्पॉन्डिंग है -3, 3 -3, 2 + 4, 1 + 2। तो इससे आ जाएगा 0 6 3। यानी हमारे पास जो a प्लस बी आया है वो एक सिंगल मैट्रिक्स आकर 0 6 3। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज बाय टेकिंग ट्रांसपोज, बाय टेकिंग ट्रांसपोज। तो a प्लस बी होल ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, बताया था आपको कि कॉलम को रो में चेंज करना है या रो को आपने कॉलम में। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रो है इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं, तो इससे आ जाएगा 0 6 3। तो ये हमने सॉल्व किया और इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। अब आते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम a ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स हमारे पास a मैट्रिक्स है 3 2 1, 3 2 1, और हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स a का, तो इस रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं। इस तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स b है वो है -3 4 2, इसका भी हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी बाय टेकिंग ट्रांसपोज इसी रो को आप कॉलम में चेंज कर लें, -3 4 2। तो हमने a ट्रांसपोज फाइंड कर लिया और उसके बाद हमने b ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास राइट साइड है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो अब हम देख रहे हैं कि a ट्रांसपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 3 2 1 प्लस b ट्रांसपोज -3 4 2। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 -3 2 + 4 1 + 2। तो इससे हमारे पास आ गया है 0 6 3। इसको हम नंबर 2 नाम देते हैं। हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और उससे हमारे पास जो मैट्रिक्स आया था वो, और राइट साइड से जो मैट्रिक्स आया है इसको हम चेक करते हैं। तो देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 2, a plus b whole transpose equal to a transpose plus b transpose। हैंस यहाँ पे लिखा है प्रूफ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये था हमारे पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो इसी तरह आप a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज भी आप फाइंड कर सकते हैं। सेम यही मेथड होगा, लेकिन इसमें यह है कि इसमें प्लस है और इसमें आपने इसको माइनस करना होगा, बाकी मेथड यही है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.4 पार्ट नंबर 1, इसमें 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1, 2 मैट्रिसेस गिवन हैं a and b, शो दैट ab होल ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज। यानी हमने ये शो करना है कि इसमें जो लेफ्ट साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी होल ट्रांसपोज है। तो ए बी
टू मैट्रिसेस को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम लेंगे ट्रांसपोज। फर्स्ट वी फाइंड ए बी को फाइंड करना है पहले, यानी मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 -3 4 इंटू मैट्रिक्स बी -1 1 2 3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। रूल वही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 2 स्पेस। इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3। इसी तरह हम आते हैं सेकंड रो को अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकंड कॉलम -1 इंटू -3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2 स्पेस -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3, इससे आ जाएगा -2 प्लस 10 -2 प्लस 10 2 प्लस 15 2 प्लस 15 -3 -1 मल्टीप्लाई करने से 3 प्लस 8 -3 प्लस 12, तो इससे आ जाएगा 8 17 11 एंड 9, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हमारे पास आया है 8 17 11 9। अब हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं। ये हमारे पास ए बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स आया है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का वही तरीका है, रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। अगर आप देख रहे हैं ये हमारे पास रो है, इससे हम कॉलम बनाते हैं। ये हमारे पास रो है, इससे भी हम कॉलम बनाएंगे, तो ये हुआ है इसका ट्रांसपोज। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, यानी हमने लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लिया और इससे आ गया है ये मैट्रिक्स। अब हम आते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। बाय टेकिंग राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज देंगे, तो सबसे पहला मैट्रिक्स बी लिखते हैं। मैट्रिक्स बी है -1 1 2 3, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज -1 1 2 3। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स में 2 5 -3 4, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज करते हैं, सेकेंड रो को भी कॉलम में चेंज करते हैं। अब हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अब सबसे पहले हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज लिखते हैं -1 2 1 3 इंटू ए ट्रांसपोज 2 -3 5 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। वही रूल है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 स्पेस -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4। अब आते हैं सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4। अब यहाँ पे -2 प्लस 10 -2 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 8 2 प्लस 15 -3 प्लस 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इससे क्या आता है। 8 11 17 9, ये हमने राइट साइड को सॉल्व कर लिया और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं 8, 11, 17, 9, 8, 11, 17, 9. So from equation number 1 and 2, या by comparing equation 1 and 2, तो a b whole transpose equal to b transpose a transpose. Hence यहाँ पे लिखा है show, hence showed. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया. अब इसी क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 2, एफ मैट्रिक्स सी, शो दैट सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी. ये हमने प्रूव करना है कि सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज यानी अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू सी. तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स सी लिखते हैं ए बी सी डी. अब अगर आप देख लें यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 टाइम्स ट्रांसपोज लिया गया है मैट्रिक्स सी का. तो हम 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स सी का. तो बाय टेकिंग ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज इक्वल टू, वही रूल है, रो को कॉलम में चेंज कर लो, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर लो. ये हमने फर्स्ट टाइम यानी एक बार हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया. अब हम इसका दोबारा भी ट्रांसपोज लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोबारा ट्रांसपोज लिया गया है बाय टेकिंग अगेन ट्रांसपोज. तो देखिए C ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज यानी होल ट्रांसपोज इक्वल टू, तो इसी रो को दोबारा आप चेंज कर लें कॉलम में और इस रो को दोबारा चेंज कर लें कॉलम में. अभी हम देख रहे हैं कि जब हमने 2 टाइम्स ट्रांसपोज लिया है मैट्रिक्स सी का, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो मैट्रिक्स सी के बराबर आ रहा है. और यहाँ पर भी हमने भी यही शो करना था कि सी ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज या होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी. तो हम देख रहे हैं कि जब हमने 2 टाइम ट्रांसपोज लिया तो वो मैट्रिक्स सी के बराबर आ गया है. हैंस सी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 3 देख ले. इसमें हमें 2 मैट्रिसेस गिवन हैं A एंड B. Show that AB whole transpose is equal to A transpose B transpose. और यही सेम मेथड हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 1 में किया हुआ है. पार्ट नंबर 1 में हमने ये प्रूफ किया था कि AB पार्ट नंबर 1 AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज को हमने फाइंड किया, अभी ब्रीफली हमने इसको फाइंड किया है, बता दिया था. अब यहाँ पे जो पार्ट नंबर 3 में लिखता है कि AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. अब मैं आपको एक तरीके बताऊं कि AB यानी मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज ये इक्वल होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर होता है. लेकिन ऐसा नहीं होता कि A ट्रांसपोज AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के बराबर नहीं हो सकता. लेकिन मेथड हमारा सेम है. सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 3 में AB मल्टीप्लाई करना जिस तरह के हमने पार्ट 1 में किया था, फिर उसका ट्रांसपोज देंगे, वो हमारा लेफ्ट साइड होगा. उसके बाद हम A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो लास्ट में जो AB का होल ट्रांसपोज होगा वो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के बराबर नहीं होगा इसमें. तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 AB होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल, नहीं आएगा, इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के बराबर नहीं आएगा. यहाँ पे लिखा है इक्वल टू, लेकिन ये इक्वल नहीं होता.
तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।